स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं आपका। इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में इसको कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यानी रैखिक समीकरण तो कई चर राशियों में भी हो सकते हैं, एक चर राशि में भी हो सकता है, दो चर राशियों में भी हो सकते हैं, तीन चर राशियों में भी हो सकते हैं और अधिक चर राशियों में भी हो सकते हैं। परंतु इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें एक चर राशि में रैखिक समीकरण, उसका व्यापक रूप होता है ax + b = 0। इसमें a का मान 0 नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताना है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, अर्थात ये किस प्रकार का दिखता है। ठीक है, तो ये देखिए इसका जनरल फॉर्म जिसको हम व्यापक रूप कहते हैं कैसा होता है, ax + by + c = 0। ax + by + c = 0 होता है। यहाँ x और y क्या हो गए, चर राशियां हो गई, दो चर राशियां हो गई। abc क्या है, abc वास्तविक संख्याएं। abc क्या है, वास्तविक संख्याएं। और एक कंडीशन बता दी गई, एक शर्त बता दी गई कि क्या शर्त है कि a² + b² ≠ 0, अर्थात a² + b² का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब हमें अर्थ समझना चाहिए कि अर्थात मतलब इसका a² + b² 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हो, क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है, लेकिन नीचे बताया गया है कि a² + b² ≠ 0 का आशा है कि क्या आशा है, a तथा b दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि किसी समीकरण में a भी बराबर 0 हो जाए और b बराबर भी 0 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर a 0 होगा तो फिर निश्चित है कि b 0 नहीं होगा, और अगर b 0 हो गया तो फिर निश्चित है कि a 0 नहीं होगा, एक साथ शून्य नहीं हो सकते। इसी बात को कहने का एक तरीका है, वो क्या है कि a² + b² = 0। ठीक है, ऐसी स्थितियां संभव हैं जब a बराबर 0 लेकिन फिर उस स्थिति में क्या होगा, b बराबर 0 नहीं होता, या फिर b बराबर 0 हो तो फिर a का मान 0। ठीक है, तो आप ये कंडीशन जो है याद होनी चाहिए। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का आपको पहला क्वेश्चन जिसमें कहा गया एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुना। नोटबुक और कलम की कीमतों में एक संबंध बता दिया गया। क्या कि नोटबुक, अगर हम एक नोटबुक खरीदें तो उसकी कीमत और एक कलम खरीद लें उसकी कीमत, तो कलम की कीमत से 2 गुना कीमत मिलेगा। मान लीजिए जैसे कलम जो है हमारा 5 रुपए का मिलेगा, तो फिर नोटबुक कितने का मिलेगा, 10 रुपए। ठीक है, मतलब 2 गुना हो गया। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब इसी बात को जो हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या लिखा, देखिए माना एक नोटबुक की कीमत ₹x तथा एक कलम की कीमत कितनी है, ₹y। x रुपए में एक नोटबुक खरीदी जाती है और y रुपए में एक कलम खरीदी जाती है। अब दोनों के बीच में संबंध क्या हो गया, तो प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुणे कलम की कीमत, यही तो कह रहे हैं 2 गुना, तो कलम की कीमत कितनी है, y, और नोटबुक की कीमत क्या है, x। यहाँ रख दिया x, यहाँ रख दिया y, अर्थात x बराबर क्या हो गया, 2y। अर्थात इसको अगर बदल ले जाए तो x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक रैखिक समीकरण बना दिया। ठीक है, तो कुछ भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रकार से कोई समस्याएं दी जाती हैं तो उनको हम रैखिक समीकरण के रूप में बना सकते, दर्शा सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था कि कुछ रैखिक समीकरण दिए गए हैं आपको और उन्हें आपको इस व्यापक रूप अर्थात ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करना है। और a क्या है, b कितना आ रहा, c कितना आ रहा, ये भी आपको बताना है। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला नंबर पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 2x + 3y = 9.3/5। ठीक है, अब इसमें आप देखिए अगर इसमें तुलना की जाए, इसमें क्या होता है कि राइट हैंड साइड अर्थात दाएं पक्ष में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है 9.35/5, तो इसको आप इधर लाइए, ये कैसा इधर धनात्मक, इसके भाई इधर कोई चिन्ह नहीं तो धनात्मक माना जाएगा, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। आप जरा देखिए
x का पद प्लस y का पद और अचर पद बराबर क्या हो गया 0। अब तो बन गया ना यही। हमने लिखा उपरयुक्त रैखिक समीकरण था ये वाला रैखिक समीकरण की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर। अब a बराबर अर्थात a का मतलब क्या होता है x का गुणांक, तो x गुणांक क्या है 2, y का मतलब क्या होगा b का मतलब क्या होगा y गुणांक, y गुणांक कितना है 3, और c का मतलब अचर पद, तो अचर पद क्या है माइनस में 9.3 बार 5। ऐसा नहीं कि आप माइनस हटा दीजिए प्लस में दे दीजिए तो गलत हो जाएगा, चिन्ह सहित आपको देना है, ठीक है, चिन्ह सहित लिखना। अगला देखिए जिसमें हमने चौथा पार्ट डिस्कस किया है x बराबर है 3y, तो भाई उधर 0 होना चाहिए, तो 3y को आप इधर दे दीजिए, तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिए इसमें x का पद है y का पद है लेकिन अचर पद नहीं है, इसका मतलब जब अचर पद नहीं तो अचर पद कितना हो जाएगा 0। जो पद नहीं है इसका मतलब वो पद किसके बराबर है 0, ठीक है। तो x - 3y + 0 बराबर 0, तो बोलो अचर पद के स्थान पर हमने क्या लिख दिया 0, इसलिए लिख दिया क्योंकि हमसे कहा गया था कि आपको उसको व्यक्त करके दिखाना किस रूप में ax + by + c के रूप में बराबर 0, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर +0 कर दिया। अब हमने क्या किया उपयुक्त रैखिक समीकरण की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर a का मान यानी x का गुणांक क्या है 1 और 1 आ जाएगा, फिर y गुणांक अर्थात b निकालना तो कितना आ जाएगा -3 और c यानी अचर पद, तो अचर पद तो हमने +0 इसीलिए करके लिख दिया था ना, तो c बराबर कितना आ जाता है 0 आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें अर्थ नंबर 5 बराबर 2x है। अरे भाई 2x जो है उधर है ना 5 इधर है, तो इनको हमें एक ही साइड में करना है, तो चाहे आप ऐसा करिए कि 5 को उधर ले जाइए तो इधर क्या बचेगा 0, एक साइड में तो 0 होना चाहिए ना, तो 5 को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2x - 5 और इधर क्या रहेगा 0, तो 0 बराबर 2x - 5 लिखा जाए कि या फिर लिख दिया जाए 2x - 5 बराबर 0, कोई अंतर नहीं, ठीक है, इसीलिए हमने इसका लिख दिया 2x - 5 बराबर 0। अब हाँ हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा कोई कहे कि हम 5 को क्यों उधर ले जाएं, हम 2x को इधर ले आए, तो अगर 2x को आप इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा 5 - 2x बराबर 0, तो वो भी सही है, ठीक है, आप वो भी लिखते हैं, लेकिन हाँ 5 - 2x बराबर जब 0 करेंगे तो उसको आपको लिखने में तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें लिखना किस तरीके से है ax + by + c बराबर 0 के रूप में। तो अगर कोई ऐसा लिखता है कि 5 - 2x बराबर 0, तो उसको जब अपना फाइनल आंसर देना होगा तो उसको हम तो क्या लिखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा -2x + 0y + का 5 बराबर 0, ये आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ अगर तुलना की जाए तो a का मान कितना आएगा -2, b का मान 0 और c का मान कितना हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमने उत्तर कुछ दूसरा निकाला। हमने क्या निकाला, हमने सबसे पहले क्या किया, इसको हमने देखा कि 5 उधर भेज दिया जाए तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x - 5 बराबर 0, ठीक है, क्या 0 बराबर 2x - 5 लिखा जाए या 2x - 5 बराबर 0 लिख दिया जाए, बात है, लेकिन इसमें कहीं पर भी y नजर नहीं आ रहा है आपको, जबकि y तो होना चाहिए, तो इसका मतलब जो नजर नहीं आ रहा, जो नहीं लिखा उस गुणांक क्या 0, तभी वो नजर नहीं आ रहा है, तो फिर क्या किया जाए, इसको लिखा जाए 2x + 0y - 5 बराबर 0, ठीक। उपयुक्त रैखिक समीकरण की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर a का मान मतलब x गुणांक कितना आ गया 2, y का मतलब y गुणांक क्या है b, तो y गुणांक यहाँ का लिखा है 0, b का मान कितना आ गया 0, अचर पर c बराबर कितना माइनस का 5। अब आप देखिए एक ही समीकरण तो हमारा रैखिक एक ही है, यही वाला, इसको आपने ax + by + c के रूप में लिखा तो एक आंसर तो ये आ गया, a b c के मान तो एक ये आ गए और दूसरे वाले मान ये आ गए, तो आश्चर्य हुआ ना आपको। अब कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ये वाला आंसर सही कि ये वाला आंसर सही, अरे आंसर दोनों सही है। हो सकता है कोई और छात्र दिमाग लगाए, क्या सोचे कि चलो दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दिया जाए, कोई सोचे कि चलो 2 से गुणा कर दिया जाए, कोई सोचे चलो 4 से भाग कर दिया जाए। अरे जब दोनों पक्षों में आप वही काम करोगे तो रैखिक समीकरण में
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव कहाँ पड़ेगा? प्रभाव यहाँ पड़ेगा कि जब आप उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखोगे तो ए बी सी के मान क्या होंगे? बदल जाएंगे। इसीलिए आपको याद रखना है इस बात को। क्या याद रखना है? लिखा हुआ है किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण के लिए ए बी तथा सी के मानों का संग्रह, देखो एक मान नहीं, संग्रह हमने इसलिए किया कलेक्शन, क्योंकि ए का मान, बी का मान, सी का मान, तीनों को हम एक साथ कर रहे हैं, किसी एक के मान की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ए बी सी के मानों का संग्रह अर्थात कलेक्शन अद्वितीय, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिक। यूनिक अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उसको यूनिक कहते हैं। तो यूनिक नहीं होता है, अभी क्या लिखा? अद्वितीय नहीं होता। अर्थात अब आप देख ही सकते हैं यहाँ पर एक ही रैखिक समीकरण था, उसका ए बी सी के मानों का संग्रह एक अलग प्राप्त हो गया, यहाँ अलग प्राप्त हो गया, और अगर हम और प्रयास करें तो और भी संग्रह ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर सच्चाई कहें यहाँ पर तो सच्चाई ये है कि किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण को हम अपरिमित रूप से अनंत प्रकार से ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात जब हम अनंत अपरिमित रूप से अनंत प्रकार से लिखेंगे तो ए बी सी के जो मान प्राप्त होंगे उनका जो संग्रह प्राप्त होगा उनकी संख्या भी कितनी होगी? अपरिमित रूप से अनंत हो जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर एक ही रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में 10 लोग लिखे तो सभी का आंसर एक ही आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग उत्तर भी आ सकता। इसी बात को यहाँ देखिए बता भी दिया गया, इसका जस्टिफिकेशन भी किया गया, इसका आपको समझाया गया कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। जरा देखिए एक उदाहरण के तौर पर लिया गया कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 है के लिए है a बराबर कितना आ जाएगा? 1, b बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इतना तो पता चल गया सबको। अब हम देखिए क्या करते हैं। अब दिए गए रैखिक समीकरण में दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर प्राप्त रूपांतरित समीकरण, जब हमने 3 से गुणा कर दिया दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 गुणे 1 बराबर 3 गुणे 6 और 3 त्रिक का 9, तो क्या बन गया? 3x + 6y + 9 = 0 बन गया, है ना। अब अगर ax पर by + c से तुलना की जाए तो a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर 6 आ जाएगा, c बराबर 9 आ जाएगा। तो बदल गया ना। देखो ये संग्रह अलग है, ये संग्रह अलग है। ठीक है, ऐसे ही कोई 4 गुना करा देता है, या अगर गुना मत कराइए, आप केवल इतना कर लीजिए जैसे ये लिखा हुआ x + 2y + 3 बराबर 0। हो सकता है कोई ये कहे कि इसको क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता? 0 बराबर x को उधर भेज दीजिए माइनस का x, 2y को आप उधर भेज दीजिए माइनस का 2y, और 3 को उधर भेज दीजिए माइनस का 3, और फिर इसको ऐसे लिख दिया जाए माइनस x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब तुलना कर दीजिए तो क्या आएगा? a बराबर -1, b बराबर कितना आएगा? -2, c बराबर कितना आ जाएगा? -3। तो हमने तभी बताया ना कि हम इसको अपरिमित रूप से अनंत प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। धन्यवाद।